3:17 कोई समय नहीं होता। वो एक स्थिति है जब दुनिया सांस लेती रहती है लेकिन तुम्हारा दिमाग रुक जाता है। ऋषि सूर्यवंशी की आंखें खुली। न कोई सपना टूटा, न कोई झटका लगा, बस अचानक जाग जाना, जैसे किसी ने उसके नाम को दिमाग के अंदर से धीरे धीरे पढ़ा हो। कमरा अंधेरे में था, लेकिन उसे सब कुछ साफ दिख रहा था। पंखा रुका हुआ, खिड़की बंद, आईना सामने और बेडसाइड टेबल पर रखी डिजिटल घड़ी। 3:17। ऋषि की सांस हल्की हो गई। फिर वही। उसने ये वाक्य जोर से नहीं कहा, क्योंकि पिछले 29 दिनों से ये वाक्य आवाज नहीं बन पा रहा था। हर रात बिना फेल 3:17। कोई अलार्म नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस जाग जाना और एक एहसास जैसे कोई देख रहा हो कि वो अब भी जिंदा है या नहीं। ऋषि ने करवट बदली। उसी पल उसे महसूस हुआ कमरे की हवा सांस ले रही थी। ठंडी नहीं, गर्म नहीं, बस भारी, जैसे कोई और भी उसी हवा को इस्तेमाल कर रहा हो। उसकी गर्दन के पीछे हल्की सी सहरन दौड़ी। उसने आंखें दरवाजे की ओर घुमाईं। दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक पतली असामान्य परछाई थी। परछाई हिल नहीं रही थी, बस मौजूद थी, जैसे किसी चीज को हिलने की जरूरत ही ना हो। ऋषि उठकर बैठ गया। कोई है? आवाज कमजोर थी, अजनबी सी। परछाई ने जवाब नहीं दिया। घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अब एक ही आवाज से भरा था, ऋषि का दिल। धक धक धक। और फिर परछाई की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी, नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कोई चेहरा बनने की कोशिश कर रहा हो। और एक फुसफुसाहट गूंजी, इतनी देर लगा दी ऋषि। उसका नाम, बिल्कुल सही उच्चारण। ऋषि की रूह कांप गई। उम्र 33, पेशा क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट। वो पुलिस के साथ काम करता था, लेकिन पुलिस नहीं था। उसका काम था मौत को वैसे ही रिकॉर्ड करना जैसी वो होती है। लाशें, खून, खुली आंखें, टूटे दांत, जले हुए शरीर। लोग नजर फेर लेते थे। ऋषि जूम करता था। डर को उसने कब का रूटीन बना लिया था, लेकिन 12 दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दी। कारण था एक केस आईडी NP09। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, कॉज ऑफ डेथ अनडिटर्मिन्ड, बॉडी कंडीशन नॉट कंसिस्टेंट विथ रियलिटी। यही लाइन सब कुछ बदलने के लिए काफी थी। लाश एक खाली अपार्टमेंट में मिली थी। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां सील, कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं। फिर भी चेहरा, जैसे उसने मरने से पहले पूरी सच्चाई देख ली हो। आंखें खुली थीं, सूखी, पुतलियों के अंदर बहुत छोटे छोटे कट्स, जैसे किसी ने अंदर से देखने की कोशिश की हो। ऋषि ने कैमरा उठाया, फ्रेम सेट किया, शटर दबाया, क्लिक। उसी पल लाश की आंखें हिलीं, बहुत हल्का, लेकिन ऋषि ने देखा और उसने सुना, अब तुम भी देखोगे। ऋषि ने कैमरा गिरा दिया। उस रात वो पहली बार 3:17 पर जागा। कमरे की परछाई अब दरवाजे के पास नहीं थी, वो बिस्तर के बिल्कुल सामने थी, इतनी पास कि ऋषि को उसकी ठंडक महसूस हो रही थी। तू क्या है? उसकी आवाज टूट गई। परछाई ने सिर झुकाया। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, सिर्फ एक काला खालीपन जहां मुंह होना चाहिए था। और उसी खालीपन से आवाज आई, हम वो हैं जो याद नहीं रहते, हम वो हैं जो रिकॉर्ड होते हैं, और अब तुम भी हो। ऋषि का सिर दर्द से फटने लगा। यादें लौटने लगी, बचपन, आईना, मां की चीख, ऋषि मत देखो। लेकिन उसने देखा था। दीवार पर अचानक अक्षर उभरे, जैसे दीवार के अंदर से किसी ने लिखना शुरू किया हो। नाइटमेयर प्रोटोकॉल, फेज 1, अवेकनिंग, सब्जेक्ट 9, स्टेटस एक्टिव। ऋषि पीछे हट गया। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं हूं। परछाई हंसी, लेकिन वो हंसी आवाज नहीं थी। एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका अंत पता ना हो। तुम वेरिफिकेशन हो। घड़ी ने फिर से आवाज की, 3:18। कमरे की लाइट अपने आप जल गई। परछाई गायब थी। बिस्तर पर एक चीज रखी थी, उसका पुराना कैमरा, जिसे उसने खुद तोड़ा था। कैमरे के पीछे खून से लिखा था, वेलकम बैक सब्जेक्ट 9। ऋषि बैठ गया। अब उसे समझ आ रहा था, ये डर नहीं है, ये हेल्यूसिनेशन नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, और वो अब इसका हिस्सा है। 3:18। घड़ी की सुई हिली थी, लेकिन समय अब भी पूरी तरह वापस नहीं आया था। ऋषि बिस्तर पर बैठा था। कैमरा उसके सामने रखा था, वही कैमरा जिसे उसने तोड़ा था, जिसे उसने जलाया था,
जिसे यहां नहीं होना चाहिए था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कैमरे को छुआ। ठंडा नहीं था, गर्म नहीं था, बस जागा हुआ। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। लाइव मोड। ऋषि ने सोचा अब क्या दिखेगा, लेकिन स्क्रीन पर उसका कमरा नहीं था। वहां एक लंबा संकरा गलियारा था। दीवारें धातु की, छत से टपकती काली बूंदें, और गलियारे के अंत में एक दरवाजा। दरवाजे पर लिखा था रिकॉर्डिंग रूम। ऋषि ने पीछे हटने की कोशिश की। उसके पैर हिले नहीं। फिर एक झटका, जैसे किसी ने उसके दिमाग के पीछे स्विच दबा दिया हो। कमरा गायब हो गया और वो गलियारे में खड़ा था। हवा ठंडी थी, लेकिन ठंड चुभ नहीं रही थी। दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, रोने की, हंसने की, फुसफुसाने की। ऋषि आगे बढ़ा। हर कदम भारी था। दरवाजे तक पहुंचते ही वो अपने आप खुल गया। कमरा बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा। चारों तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन, छोटी बड़ी टूटी धुंधली। हर स्क्रीन पर एक चेहरा। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ चीख रहे थे, और कुछ बस खाली देख रहे थे। ऋषि की सांस रुक गई। ये सब कौन है? पीछे से आवाज आई, सब्जेक्ट्स। ऋषि मुड़ा। वो परछाई वहां थी, लेकिन अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी। उसका ढांचा इंसानी जैसा था, लंबा, असामान्य रूप से पतला। चेहरा अब भी अधूरा था, जैसे किसी ने आधे रास्ते में बनाना छोड़ दिया हो। हर वो इंसान, एंटिटी बोली, जिसने 3:17 पर देखा, यहां रिकॉर्ड है। ऋषि एक स्क्रीन के पास गया। एक लड़की, उम्र शायद 20 के आसपास। वो अपने कमरे में बैठी थी, घड़ी देख रही थी। 3:16। उसका चेहरा बेचैन था। 3:17 हुआ। लड़की ने अचानक आईने की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक शब्द निकला, नहीं। स्क्रीन ब्लैक हो गई। नीचे लिखा आया, स्टेटस फेल्ड। ऋषि पीछे हट गया। फेल्ड मतलब? एंटिटी ने जवाब दिया, जो समझ नहीं पाए, जो मान नहीं सके, जो टूट गए, विटनेस बनने से पहले। एक स्क्रीन बाकियों से अलग चमकी। उस पर लिखा था, सब्जेक्ट आईडी 09, नेम ऋषि सूर्यवंशी, फेज अवेकनिंग। ऋषि का दिल तेज धड़कने लगा। तुमने मेरा नाम कैसे? एंटिटी ने बात काटी, नाम तुम्हारा नहीं होता, प्रोटोकॉल का होता है। स्क्रीन पर वीडियो चला। ऋषि खुद को देख रहा था। उम्र 11 साल, बाथरूम के सामने खड़ा, आईने के अंदर वही अधूरा चेहरा। मां की आवाज, ऋषि आईने में मत देखो। लेकिन छोटा ऋषि ने देखा था।